तमाम प्यारी बहनें खैर वाक़ईत के साथ भी होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप सबको यहाँ पर अपना पीडीएफ दिखाई दे रहा है ना, स्क्रीन जो शेयर किया जा रहा है। जी मैम, दिख रहा है। जी बाजी दिखाई दे रहा। जी जी बाजी। ठीक है। यहाँ तक अभी और मजीद हम आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताइए कि अभी तक का हमारा जितना भी हुआ है असबाक दुरूस जितने हुए हैं वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ चुका है। जी बताइए। हम मोनस जी का पढ़ रहे हैं। जी। जी बाजी, थोड़ा थोड़ा समझ में है बाजी। जी आज इंशाल्लाह हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मोनस कंप्लीट नहीं किए थे। मोनस को कंप्लीट कर लेंगे। और ये सब हम अंडर द प्रोसीजर जो पढ़ रहे हैं ये वाजे रहे कि हम एक ये जांच देख रहे हैं, यानी कि इसको हम कैसे पहचानेंगे। क्योंकि हमने देखा कि इसम को पहचानने के लिए चार बातों का जानना जरूरी है। या तो वो ऐसा हो कि नकीरा है मारिफा है, ये भी आपको देखना है। एक ही नाम होगा लेकिन उसमें आपको बहुत सारी चीजों को देखना होगा। जिसमें कि था मारिफा नकीरा, अभी हमने वो नहीं पढ़ा है, वो लास्ट में डाले हैं। सबसे पहले हमने एराबी हालत को देखा। फिर अदद देखे हम लोग, वाहिद, मुसन्ना और जमा। और अब जिन्स देख रहे हैं, जिन्स में दोनों भी आते हैं, मुजक्कर और मुअन्नस। सही। अभी जैसे अगर हम इंग्लिश के टर्म वाइज में देखें, इसकी और भी मजीद जानने से पहले जिन्स को जितना हमने देखा, अलामत तानीस हमने देखी। अलामत तानीस में हमने क्या देखा? कोई बहन बता सकती है अलामत तानीस? कोई बहन अलामत तानीस बताना चाहेंगी? ठीक है, मैं ही बता दूं। गोलता आखिरी में, हर्फ के आखिरी में गोलता लफ्ज के। जी बिल्कुल। और अलिफ हम्म। मकसूरा। हम्म। कैसा होता है अलिफ मकसूरा, थोड़ा बता सकती है बहना? जैसा कुबरा, हम्म। अ, या के ऊपर अलिफ। हम्म। जी। या पर एंड होता है जो, जबर या भी हो पर सकता एंड है होता खड़ा। अलिफ जी। है। और अ, अलिफ ममदूदा। हम्म। तीन ही ने, तीन अलामत। जी बिल्कुल, अलामत तानीस यानी कि तीन ही अलामत। अ, अलिफ ममदूदा में अलिफ के बाद हमजा आता, या हमजा से पहले अलिफ। ठीक है। तो ये है जी। बारकल्लाहु फीकी, अल्हम्दुलिल्लाह बहन। आप बताएं। अलामत ये तानीस है, ये तानीस अलामत है। अब ये हमें देखने की क्या जरूरत है? देखिए, इंग्लिश में जैसे हम देखें अगर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम करें ही इज अ बॉय। अब यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। क्या आप सभी को ये पीडीएफ नजर आ रहा है? जी बाजी, जीन्स का पीडीएफ जी। नजर आ रहा है। नहीं नहीं, ये वाला, एक मिनट। ये जीन्स का पीडीएफ नजर आ रहा है बाजी, जी। दूसरा नहीं है। अच्छा एक मिनट। ये वाला। नहीं नहीं, अभी नहीं। हाँ, आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह नजर ये आ रहा क्या है? ही इज ए बॉय। है। जी। करेक्ट। जी। और शी इज ए गर्ल। जी। अभी मुझे पेन लेना है, तो ही इज ए पेन मैं कह सकती हूँ क्या? नहीं। नहीं नहीं, बाजी। नहीं कह सकता। अच्छा, शी इज ए पेन मैं कह सकती हूँ? नहीं बाजी। नहीं। नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? वो क्योंकि एक वो थिंग है। नॉन है। नॉन में यूज होता ही शी, और जी। इसमें नहीं यूज होता। नाउन में यूज होता है, लेकिन वहां पर जो डिफरेंस मिलता है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए एक वर्ड आता है हमें इंग्लिश में, जो एक वर्ड सबके लिए इस्तेमाल होता है। फॉर नॉन इट। लिविंग थिंग्स क्या इट। इस्तेमाल होता है? वो इट। इट। जी। इट इज ए पेन। तो ये करेक्ट है अभी?
जी। 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 लेकिन इंग्लिश के लिए ये सही है, अरबिक में इट की जगह नहीं है, इट इस्तेमाल नहीं होता है ना, इट के लिए कोई लफ्ज है। तो अब हमारे पास में क्या बच गए हैं, ही और शी, ये दोनों ही बच गए हैं। जी करेक्ट। मैम। जी मैम। इसी वजह से हमें क्या करना होता है कि या तो इस्म मुजक्कर होगा या तो इस्म मुअन्नस होगा। अब मुजक्कर वो बाय डिफॉल्ट यानी हकीकत में अगर है कोई नाम से ही आपको पता चल जाता है, जैसे कि बायोलॉजिकली अगर फादर है तो उसके ऑपोजिट में मदर होगा, वो हकीकत में वो जीन्स पाया जाएगा मुअन्नस वाला। ठीक है, जी समझ रहे हैं बाजी। आप लोग इस बात को? जी। जी, हकीकी जी, मोहनस। हकीकी मुअन्नस में आएगा। उसी तरीके से अगर बेटा कहेंगे तो बेटी भी होगी ऑपोजिट जेंडर में, जी। अगर बहन होगी तो भाई भी होगा, ऑपोजिट में आपको जेंडर्स पाए जाते हैं। तो ये हकीकत में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जिन्स के एतबार से आप वहां पर अलामत लगाते हैं, या फिर हाजा, हाजिही, लड़का होगा तो हाजा, या आप इसमें कोई भी आगे पीछे जो इस्तेमाल होता है इसके जमायर लगाएंगे, तो इसको देख कर लगाएंगे क्योंकि ये हकीकत में है। जैसे हमने देखा कि हुआ बिंतुन नहीं कह सकते हैं क्योंकि हुआ लड़के के लिए इस्तेमाल में होता है। करेक्ट। अब ये वाजह हो गया कि ये आपको ऑपोजिट जब मिलते हैं, आप एक पाते हैं कि मेल के ऑपोजिट में फीमेल आपको मिलेगी, या फिर हम बना सकते हैं जैसे कि मुस्लिमुन को मुस्लिमतुन, मुदर्रिसुन को मुदर्रिसतुन, मुहंदिसुन मुहंदिसतुन, ये बनता है। इसी तरीके से आप मायनों में पता चल जाता है कि हकीकी है या गैर हकीकी है। अब गैर हकीकी में क्या आता है, या तो आप उसको अलामत से पहचानते हैं जैसे कि हमारा है अलामत तानीस से, जिसमें कि हमने ऑलरेडी उसको खत्म कर चुके हैं। अब एक भी चीज से हमें पहचानना होता है, जो होते हैं समाई मुअन्नस में आगे वो गैर हकीकी होते हैं, यानी कि हकीकत में वो मुबन्नी नहीं होते हैं, या उनका वर्जन या डेफिनेशन वाइज उनकी मुअन्नस की नहीं होती है, लेकिन वो फीमेल वर्जन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसे हम समाई मुअन्नस कहेंगे। या मुअन्नस से लफ्जी जो यहाँ पर वो इस्म जिसको मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रिहुन यानी कि हवा। तो हवा में इसमें कोई जेंडर नहीं पाया जाता है, लेकिन ये क्या है, ये लफ्ज जो बोला जाता है ये लफ्जी मुअन्नस है, यानी कि ये समाई मुअन्नस है। और मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि जो सुनने में आता है हमें, जैसे चांद की मिसाल हमने लिया था, हमारी उर्दू लैंग्वेज में हम चांद के लिए क्या इस्तेमाल करता है, इवन कब भी अगर हम इसे कब पकड़ी हुई हूँ, कब को आप फीमेल वर्जन में इस्तेमाल करते हैं, ये हमें किसने बताया, ये हमारी लिंग्विस्टिक दौरान के हिसाब से हम इसको पढ़ते हैं। इस दौरान की में ही हम इसको लेते हैं, पढ़ते हैं। जैसे कि हमने सुने सूरज निकला, निकली नहीं कहते हैं। पानी निकला, निकली नहीं कहते हैं। चांद निकला, निकली नहीं कहते हैं। उसी तरीके से समाई मुअन्नस में भी जो ये बुलाया जाता है, जैसे रिहुन है, हवा है, हवा आ रही है, तो ये हम भी अपनी उर्दू जबान में फीमेल वर्जन में इस्तेमाल करते हैं, और अरबी में भी वैसे इस्तेमाल होता है। शम्स उनको जैसे हम सूरज निकला कहते हैं, अगर अरबी में कहेंगे तो शम्स को अगर आप तुलू में ले रहे हैं या गुरूब में ले रहे हैं, तो ये किस तरीके से होगा, ये फीमेल वर्जन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसी तरीके से सहरा, सहरा यानी कि सहरा है, ये भी क्या है, देखिए यहाँ पर ये अलामत तो मिल रही है, लेकिन सहरा भी आप देखेंगे तो ये आप यही पाएंगे कि ये फीमेल में आएगा, यानी कि ये फीमेल वर्जन में इस्तेमाल किया जाता है। ये लफ्जी मोनस कह ले आप, या फिर समाई मोनस कह ले, तो हमें किन बातों को देखना है। और जैसे यहाँ पर हुस्ना भी है, देखिए एक तो सबसे पहले मोनस को हम देख रहे हैं, फीमेल मोनस, एक हकीकी होगा एक गैर हकीकी होगा। हकीकी में आप देख सकते हैं कि होगा, उख्त होगा, ये इस तरीके से हकीकत में होंगे। दूसरा गैर हकीकी होंगे तो हमें दो तरीकों से पहचानना होगा। एक तो होगी अलामत, जिसमें कि ता मरबूता होगा, ता ममदूदा होगा, ता मकसूरा होगा। दूसरा समाई मुन्नस में, अब समाई मुन्नस में भी जितने ग्रुप्स आते हैं उसकी डिवीजन भी आप पाते हैं। ये देखिए, मुन्नस फीमेल को कहते हैं। ठीक है।
जी, ये जिन्स, मुअन्नस समाई, इसके जो चंद ग्रुप्स है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। हम इसके एग्जाम्पल्स आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। याद कर लेना, बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। ये देखिए, समाई मुअन्नस के जो ग्रुप्स बने हुए हैं, वो मुअन्नस लफ्जी जिसे अहले जुबान मुअन्नस बोलते हैं। अहले जुबान यानी कि अरबी बोलने वाले अहले जुबान मुअन्नस बोलते हैं। इनमें ना तो मुअन्नस की कोई अलामत पाई जाती है, और ना ही इनके मुकाबले में कोई मुजक्कर मौजूद होता है। यानी कि दो चीजों की आपको इसमें कैटेगराइजेशन से अलहदगी लेनी है। एक तो ये कि इसमें आपको जैसे और अबू होगा, उख्त होगा तो उक होगा, यानी कि भाई बहन, बेटा बेटी, लड़का लड़की, ये जो आपको अपोजिट मिल रहे हैं बायोलॉजिकली, वैसे आप नहीं पाते हैं समाई मुअन्नस में। और दूसरा, इसमें आप अलामत भी नहीं पाते हैं। तो ये किस में आ गया है? ये समाई मुअन्नस में आ गया है। हवाओं के नाम, पहला वाला मुअन्नस समाई के जो चंद ग्रुप्स हैं यहाँ पर, इसमें जो आपको बताया जा रहा है, पहला है हवाओं के नाम। जैसे रिहुन, सरसर, बाद, समूम, ये पूरे क्या है? ये हवाओं के नाम है। सरसर, बाद, समूम, ये हवाओं में जैसे आते हैं कुछ हवा जिसमें कि गर्दो गुबार होता है, जैसे किसी में सैंड स्टॉर्म होता है। तो ये ऐसी हवाएं जो अलग अलग तरीकों के ये नाम है। ये पूरे कोई भी हवा के नाम अगर है, तो वो आएंगे मोनस के वर्जन में, फीमेल में आएंगे। ये क्यों आएंगे फीमेल में? आगे पीछे जो इसमें जमायर लगेंगे, जो इसमें अस्माए मौसूला लगेंगे, इसकी निस्बत के लिए जो भी हुर्फ का इस्तेमाल होगा, जो जमायर का इस्तेमाल होगा, वो मोनस के लिए इस्तेमाल होगा। चाहे वो अस्माए मौसूला हो, जमायर हो, या फिर अस्माए इशारा भी अगर इस्तेमाल करना हो। जैसे अस्माए इशारा में एक दो आपको बात पता ही होगा, हाजा कहते हैं ये को, लेकिन वो लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, हाजा वलदुन। अगर मुझे लड़की के लिए ये लड़की है कहना है, तो मैं कहूंगी हाजी ही बिंतुन। करेक्ट। तो इसी तरीके से अलामत भी अगर हमें इसके लिए इस्तेमाल करनी है, तो यहाँ पर कौन सी अलामत इस्तेमाल होगी, हमें वो जहन में रखना होगा। तो हमें क्या इस्तेमाल करना होगा यहाँ पर? मोनस वाला जो इस्म होता है, अस्माए मौसूला सो हो, प्रोनाउंस में, रिलेटेड प्रोनाउंस में, या किसी को इशारा देने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होंगे, वो फीमेल के ही अटैच होकर इसमें आएंगे। और हमने एक भी चीज देखी थी इसकी बेस्ट एग्जाम्पल में, जो समाई मोनस के लिए है। सूर्य शम्स में जितने जमायर वहां पर लगे हैं सिफत को बयान करने के लिए, एडजेक्टिव्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं, अशम्सु वदुहाहा वल अर्दी वतहाहा, ये इस तरीके से जो हा और अलिफ का इजाफत है, मैं आपको पिक्चर बताऊंगी इंशाल्लाह, जिसमें कि आपको वाजे होगा। उसमें जो अलामत इस्तेमाल हो रही है वो मुअन्नस वाली इस्तेमाल होगी। ठीक है, शराब के नाम जैसे कि खमर है, खरतूम है, ये शराब के जो नाम है वो भी फीमेल वर्जन के तौर पर इस्तेमाल होंगे। आग के नाम, आग के नाम जैसे कि नारुन, जहन्नम, जहीम, सईर, सखर। नार यानी कि आग से ही है। जहन्नम, जहन्नम भी क्या है? ये फीमेल वर्जन में इस्तेमाल किया जाएगा, समाई मुअन्नस है। जहीम, ये भी फीमेल के लिए। सईर, ये भी फीमेल के लिए। और ये जो निस्बत दी गई है, यानी कि जहीम का मतलब भी जहन्नुम है, सईर का मतलब भी जहन्नुम है, जहन्नम का भी मायना जहन्नुम है। नार से मुराद भी जहन्नुम है, क्योंकि आग जहन्नुम में ही होती है। तो आग के नाम भी किस में आएंगे, किस कैटेगरी में? ये भी आएंगे मुअन्नस की कैटेगरी में, जो कि जेंडर जींस में आता है। समाई मुअन्नस। शहरों और कुछ मुल्कों के नाम, जैसे कि हो गया मक्का, पाकिस्तान। अब इसमें आप पाकिस्तान में अलामत नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी ये फीमेल के लिए आएगा। मिस्र, ये भी शहरों के और नाम में जो आएगा। जिस्म के वो आज़ा जो दो दो है, जैसे कि यद, हाथ, हाथ दो है। खदम, दो है। उजुन, दो है। उजुन, दो है। कान, आइन, दो है। आंख, रुकबा। तो जो दो के पेयर्स में होते हैं, वो क्या होंगे? मुअन्नस के लिए इस्तेमाल में होंगे। कल्ब है, वो कल्ब इस कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि एक ही है। नाक,
एक ही है, लिसान एक ही है, तो ये इसमें नहीं आएगा। लेकिन वो आज़ा जो दो दो है, वो कहाँ पर आएंगे? इस पेयर में आएंगे, कि वो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा। अब मुतफर्रिक अस्मा में अर्ज, जमीन। अब जमीन जो लैंड भी अगर आप कहेंगे, जमीन के रिलेटेड में जितने भी आएंगे वो क्या होंगे? वो मुअन्नस के लिए होंगे। शम्स, नफ्स। अच्छा, नफ्स का एक बहुत अच्छी मिसाल है, देखिए नफ्स की। ये देखिए, 3 लेवल ऑफ नफ्स होते हैं, राइट? जिसमें के पहला होता है नफ्स मुतमइन्ना। यहाँ पर हमें रीच आउट होना होता है, यहाँ पर हमें पहुंचना होता है। लेकिन नफ्स के लिए जितने भी लेवल्स बताए गए हैं, नफ्स के स्टेजेस बताए गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नफ्स के साथ में नफ्स की जो सिफत बयान हो रही है, नफ्स अम्मारा, तो ये ताय मरबूता के साथ में है। आप देख सक रहे हैं ना? और नफ्स लव्वामा जो कि सेकेंड स्टेज होता है, तो ये भी ताय मरबूता के साथ में, क्योंकि नफ्स को आप जिस कैटेगरी में, जिस वर्जन में देख रहे हैं, वो समाई मोनस में से है, नफ्स। इस वजह से इसकी जो सिफतें बयान हो रही हैं वो ताय मरबूता के साथ में है, यानी कि आप मोनस की अलामत के साथ देख रहे हैं। नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नफ्स मुतमइन्ना को जो के बताया है, या अय्यतुहन नफ्स मुतमइन्ना, करेक्ट? तो वहां पर जो मुनादा भी लगाया जा रहा है ना, वो मोनस के लिए। हम जब हुर्फ निदा पढ़ेंगे तब आपको और भी इसके वो वाज़ेह होगी। नफ्स मुतमइन्ना, तो यहाँ पर ये बताने का जो मकसद है, ये है ताय मरबूता की अलामत इसके साथ में आ रही है, नफ्स के साथ में, क्योंकि नफ्स मुअन्नस है, समाई वाला। तो इस तरीके से आप देखते हैं कुरान मजीद में, जब हमें जायजा मिलेगा तो ये बात आपको और तरीके से वाजे होगी। लेकिन ये कब वाजे होगी? जब आपको पता चलता है कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस है, जो कि सबसे पहला एनालाइजेशन होगा। लेकिन देखना ये है कि ये दो ही तरीकों पे आपको देखना है, इसी वजह से हमें अलामात को मालूम करना है और समाई मुन्नस को मालूम करना है। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जैसे कि इंग्लिश में इट लिखा हुआ होता है, यहाँ पर ऐसे हम नहीं पाते हैं, इस वजह से। तो ये है समाई मुअन्नस, ठीक है? अभी ये वाला आप देख पा रहे हैं ना? इब्न, अबना। नहीं बाजी, नफ्स वाला सिंपल हम्म, जी, लेवल 3 का। ठीक, ये वाला, हाँ, आप देख पा रहे हैं। ठीक है जी जी। जी। अच्छा, अभी इब्नुन, यानी कि यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल में है, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल में है। अब यहाँ पर मुझे आप ये बताइए कि इसमें कौन सा मुअन्नस है? ठीक है, मुअन्नस है, लेकिन कौन सा मुअन्नस है? अलामत वाला मुअन्नस है या समाई मुअन्नस? ठीक है, इब्नुन हकीकी मुअन्नस, अलामत के मुअन्नस, या समाई मुअन्नस, ये तीन तरीके से आपको डिक्लेयर करना है एक मुअन्नस देखने के बाद। इब्नु, ये सिंगुलर हकीकी है। हकीकी हकीकी मोहम्मद। मुअन्नस। नहीं, ये मुअन्नस ही नहीं है, ये मुजक्कर मुजक्कर है। है। मुजक्कर। मुजक्कर है। मुजक्कर। जी, मुजक्कर है। लेकिन देखने की और एक भी चीज यहाँ पर है, कि इब्नुन से बना इब्नाउन। वो अलिफ के मुअन्नस, बाद हमजा, अलिफ के बाद हमजा आ रहा है। मुअन्नस आ रहे हो। तो इसमें जो प्लूरल में ये बन रहा है ना, ये मोनस की अलामत के साथ बन रहा है, ठीक है? तो इब्नाउन को अगर आप पाते हैं कोई जमीर मोनस के साथ में, तो परेशान नहीं होना, इब्नाउन है, क्योंकि ये मुकस्सर है। अच्छा, इसमें अब एक पॉइंट, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए।
जो जमा मुकस्सर होते हैं ना, जमा मुकस्सर, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इब्नुन के बाद इब्नाउन, अबुन, अबाउन, उकुन, उखवतुन और इखवानुन, ये मुकस्सर में है। जमा मुकस्सर आप सबको वाज़ेह है, करेक्ट, आप जी सब बाजी। सीख चुके हैं। जी जमा बाजी। मुकस्सर के साथ में जो भी अलामत लगते हैं ना, जमा मुकस्सर में, वो सिंगुलर वाला मुन्नस लगता है। सिर्फ आप इतना याद रख लीजिए, जैसे कि हाजिही, जैसे कि तिल का, जैसे कि एक जमीर होता है हा वाला, अटैच में। हम जमीर के जब देखेंगे इंशाल्लाह मैं आपको फिर से इसको बताऊंगी, परेशान मत हो। लेकिन ये आप सिर्फ इतना पॉइंट याद रख लीजिए, जो कि जमा मुकस्सर जो होता है, वो जब आप मुअन्नस में अगर पा रहे हैं, इसमें जो मुअन्नस का इस्तेमाल होगा जमीर के लिहाज में, वो सिंगुलर वाला लेंगे, जमा वाला नहीं लेते हैं, ताकि आपको ये फर्क मालूम हो कि ये समाई मुअन्नस की वजह से हमें उसको पुकारना पड़ रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये एनालाइजेशन तो आप देख रहे हैं, रसूल की जमा क्या है? रुसलुन। रुसूल है, हम्म। रुसूल। हम्म। अच्छा, तिलका के मायने किसी को पता है यहाँ पर? जी। तिलका के क्या मायने हैं? दैट डेड। जी, दैट फॉर इशारे के लिए। मोनस, मोनस का हाँ, इसम इशारा फॉर मोनस। इशारे के लिए इस्तेमाल। अब रसूल तो आपको पता है कि ये मेल्स ही होते हैं, मोनस मुजक्कर डेड है। है। लेकिन वहां पर तिल का जो इस्तेमाल हुआ है, तिल का जो इस्तेमाल हुआ है, वो मोन्नस का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन तिल का वो क्या है? सिंगुलर है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर आप देखिए, इसमें इशारा दूर का। जी, बाइड। दूर का तो है, लेकिन बाइड। सिंगुलर पे, मोनस। सिंगुलर पे जब आप देखेंगे इंशाल्लाह मैं सिंगुलर आपको में वाजे बाइड। करूंगी। सिर्फ जी। जमा मुकस्सर के साथ में मोन्नस वाली जमीर इस्तेमाल होगी, वाहिद में, वाहिद की, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। जैसे यहाँ पर आप देखिए, वो शम्सी व दुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा, ये क्या हो रहा है? मोनस लग रहा है, ये कमर। मोनस, शम्स। मोनस लग रहा है। ये पूरी सिफतें जी। बयान हो रही है, शम्स की सिफत आ हाँ। रही है, कमर हाँ। की सिफत आ रही है। लेकिन ये जो सिफत मोनस की इस्तेमाल की जा रही है, ये सिंगुलर वाली है। जी। मोनस की सिंगुलर, वाहिद वाली, मोनस की वाहिद वाली इस्तेमाल होती है। इसी जी। तरीके से जमा मुकस्सर का भी अगर इस्तेमाल होता है, तो जमा मुकस्सर में जो रूल अप्लाई होता है, वो होता है मोनस का वाहिद वाला सिगा लगाते हैं उसमें। ठीक है। जी बाजी। जी। अच्छा, अभी फिर वापस से हमारे एनालाइजेशंस पे चलिए। जिसके बाद है अबुन, उसकी जमा है आबाउन। तो ये कौन सा है? ये जिन्स मुजक्कर है, मोन्नस है? मोन्नस है तो कौन मुजक्कर, सा है? मुजक्कर है, मुजक्कर मुजक्कर। है। बाजी बाजी, एक मिनट। हम्म। इसमें जमीर या इसमें इशारा, दोनों भी चीज वाहिद वाला मुअन्नस का लगेगा। हाँ, मुकस्सर में। जमीर भी और हम्म, इसमें इशारा। इसमें इशारा भी, इसमें मौसूला भी। इसमें मौसूल है भी, ठीक। जी, जज़ाकल्लाह खैरन। वही है कि अखुन। अच्छा, अबुन में थे मुजक्कर, ना, मुजक्कर है आबाउन। अखुन मुजक्कर। मुजक्कर है। मोहन्नस। इखवतुन इखवानुन, दो भी हो सकते हैं, इखवतुन इखवानुन। तो ये कौन सी जमा है? इखवतुन जमा मुकस्सर है, मुअन्नस। इसका सेगा लगेगा वाहिद वाला, अगर हम हम्म। जबाए लगाएंगे तो। हाँ। जी। अब आइए, उख्तुन अक्वातुन, मुअन्नस दोनों। दोनों भी मुअन्नस है। जमा जो गई है वो जमा मुकस्सर गई है या जमा सालिम? सालिम है। जी। और इसमें आप कौन से जीन्स पाते हैं? जमा लगाएंगे बाजी। जी, ये जमा है, आप सही बोल रहे हैं। जमा मुअन्नस लगाएंगे, इशारा भी और वो भी, क्योंकि ये जमा सालिम है इसलिए। हाँ, जमा सालिम तो है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सही बता रहे हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये मोनस की कौन सी चीज में आता है? ये हकीकी मोनस है या गैर हकीकी मोनस है? हकीकी, हकीकी हकीकी। मोनस। हकीकी हकीकी। मोनस है। जी। जी। ईयर, जिसको हम कहेंगे उज़ुनुन। ये तो समाई मोनस, मुअन्नस है बाजी। मोनस। उज़ुन पेयर में है। हम्म, मुअन्नस समाई।
समाई मोहन्नस है, बस वही मैं हम्म पूछना चाह रही हूँ, समाई मोहन्नस है। हम्म उजुन, ये सिंगुलर में है। अच्छा, वीक, हफ्ता, एक हफ्ता। हम्म हफ्ता नहीं, हम्म हफ्ते वाला दिन नहीं, बल्कि एक वीक। हम्म उसबुउन, और इसकी जमा आ रही है असाबिउ। हम्म जी, तो ये क्या है? असाबिउ कौन सी जमा है, और ये कौन सा मुअन्नस है? ये हमारी मोहन्नस असाबीर बाजी। जमा मुकस्सर है बाजी, हम्म। और इसमें वाहिद हमारी मोहन्नस मोहन्नस। लगेगा। जी, ये जमा मुकस्सर है। जमा मुकस्सर का चाहे कैसे भी हो, क्योंकि वो गैर हकीकी होते हैं, तो इस वजह से उससे क्या होता है, वाहिद वाला सिगा मुअन्नस का लगाया जाएगा। हम्म उस्ताजुन, अब ये तो सिंगुलर में है, उस्ताजुन हम्म, असातिज़तुन, ये भी जमा मुकस्सर है बाजी, जमा वाहिद मुकस्सर मोहन्नस है। वाला लगेगा। जी। इस्मुन इस्मुन की वाहिद जमा है। अस्मा। हम्म। हाँ ये मोहन्नस है। बाजी बाजी असाबे उन तो मोहन्नस नहीं है ना? असाबिउन नहीं। मोहन्नस नहीं है तो फिर भी इसका वाहिद मोहन्नस का ही सेगा लगेगा, जी, मुअन्नस का ही सिगा लगेगा, क्योंकि मुकस्सर है क्योंकि इसलिए। मुकस्सर है, क्योंकि हाँ मुकस्सर ठीक है। है, ठीक है। जी। जैसे कि आपको अगर याद नहीं आता है ना, कंफ्यूजन दूर करने के लिए तिलकर हम्म रसूल ला लेना आप माइंड में। जी ये जी। जैसे ही आ जाएगा ना दिमाग में, तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि अच्छा, इसकी वजह ये बन गई है। कुरान हम्म मजीद में आप चाहे कहीं पर भी देखो, क्योंकि और एक हम्म भी चीज आपको वाज़ेह हो गई है, सूरह शम्स में जितने भी हम्म एडजेक्टिव्स लगे हैं समाई हम्म मोन्नस को, वो मोन्नस के सिगे से क्यों लगे हैं, उसकी जमीर, उसकी वजह हम्म यही है। हम्म ठीक है। हम्म इस्मुन अस्मा, हम्म अस्मा में आप कौन सा पाते हैं मोन्नस? मुअन्नस अलामती मुअन्नस है। अलामती मोन्नस है। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, अभी सबको ये वाजे है, ये अलामत के ये पूरे नाम है, ता मरबूता, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। अब एक चीज बताइए कि सय्यारतुन है, हम्म फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये एक और एक भी चीज सिखानी है आप सभी को। सय्यारतुन, हम्म इसमें ताय मरबूता मोहनत के साथ में एंड होता है। हम्म मोहनत है। ताय मरबूता है, जी। अब अलामती मुअन्नस। जी, आप सब में से किसको कलर्स के नेम्स याद है? सब नहीं याद है बाजी, कुछ याद है। कुछ याद है, अब कुछ में से हाँ, कौन से याद हो सकते हैं? असवद खजरा अहमर हम्म। अहमर, असवद, अ- अरजक, जोहरा अजरक। असफर, हम्म। फिरोजा। हम्म। अच्छा, मुझे हम्म, बताइए कि रेड को क्या कहेंगे, रेड? अहमर, अहमर जी, अहमर। हमराऊ। क्या बहनों ने याद नहीं किया है? कोई भी नहीं बोल रहे हैं, राधा? याद याद किया हुए है हैं? वैसे। जी जी, जी वैसे। बिल्कुल। इसमें से एक बहुत अच्छी चीज वाजे होने वाली है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। हम्म, जी। और बताइए, ग्रीन? खजरा, गुम्बद खजरा से याद रखना है। अफजल, अच्छा। असवद हजरा असवद से याद रखना है। अच्छा, आप बोले गुम्बद खदरा, करेक्ट। हाँ हाँ लेकिन आपने क्या याद किया? ग्रीन कलर जो मैंने भेजा था, हाँ, क्या याद किया? अफजल, इसमें से अखजर। याद है। हाँ अफजर। अखजर। अफजर लेकिन मुज़क्कर खजराऊ मुअन्नस। अच्छा, ये कलर्स में भी मुजक्कर और मोनस होंगे क्या? जी, अच्छा, किस वजह से? जमा इस वजह से मुकस्सर की। रीजन नहीं मालूम है बाजी। जी जी। कलर जी, में कलर मुज़क्कर मुअन्नस है। कलर्स में भी अभी यहाँ पर देखिए, एक्चुअली अभी वही सय्यारतुन को ताय मरबूता के साथ में अगर वो एंड हो रहा है, तो हमें कलर भी मोनस वाला लगाना होगा, करेक्ट। जी। तो सारे कलर्स को पहले आप मोनस में तब्दील करेंगे, हम्म जैसे कि यहाँ पर है, देखिए। जी बस। हम्म अहमर से बना हमरा, हम्म, असफर से बना सफरा, अखदर से बना कदरा। इसलिए आप क्या बोले, गुम्बदे कौन सा? खदरा खदरा खदरा। खदरा जी। अजरक से बना जरका, जरका। असवद से बना सऊदा।
हजरे अबियत असवद से बना सौदा। बैदा। हाँ, अबियत से बनता है। जी। अच्छा, अय्याम बैद के रोजे। हम्म। यस। ठीक। अब असूर यौम वक्त। की जमा क्या है? यौम अय्याम। अय्याम। अय्याम है। तो हम्म। अब अय्याम के साथ में आपको लगाना है मुअन्नस। जमा भी बनाना है ना। हम्म। अय्याम तो बैदा लगाएंगे, बैदा कहेंगे क्योंकि ये मोनस वाला है। अब मुझे अगर कहना है कि काली गाड़ी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि सय्यारतुन में ताई मरबूता का इस्तेमाल होता है, तो मुझे कलर अस्वद तो नहीं लगा सकती, तो मैं कहूंगी सऊदा, अस्सय्यारतु सौदा, यानी कि काली गाड़ी। हम्म। तो कुरान सारी में भी है ना बाजी, बकरतुन सफराऊ। हाँ, पूरा अगर हम बकरा। सिंगुलर में देखेंगे तो ये सारे आपको जो नाम याद दिलाए गए हैं पेपर हम्म। के साथ पे, जो मैंने ग्रुप में भेजा था, वो पूरे सिंगुलर के टर्म पे, यानी कि हर इनिशियल स्टेज में जो बच्चों को हम रंग के कलर के नेम्स जो सिखाते हैं वो ऐसे ही सिखाते हैं। अभी क्योंकि देखिए हमें इस वजह से हर चीज को मुजक्कर और मुअन्नस की वजह से देखना होता है, वो इस हम्म। वजह से क्योंकि उसके सारी जो सिफत भी होगी ना, वो मुअन्नस अगर नाम है तो मुअन्नस ही सिफत लगेगी। मुजक्कर को ऐसे नहीं होगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन ऐसा है, जो कि जमा की कैटेगरी आप जैसे देखे, जमा सालिम और जमा मुजक्कर देखे हैं, मुकस्सर देखे। हम्म। सालिम अगर है तो वो आपको जैसे बनते हैं सेगे उसके, मुजक्कर को मुजक्कर ही लगेंगे। मुकस्सर हम्म। अगर आएगा तो वो जमा के साथ में भी निस्बतन उसे जो इस्तेमाल किया जाएगा वो होगा सेगा मुन्नस वाला, वो भी हम्म। वाहिद वाला, क्योंकि उसमें और कंफ्यूजन नहीं दे सकते हैं। तो ये क्लैरिटी और ये एक रूल बना हुआ है। हम्म। ठीक है। तो बस इस ये एक तरीके से ये पूरे बनाते हैं। अब ये पूरे जो बने हैं, ये भी अलामत तानीस में से ही तो बने हैं। हमरा, सब अलिफ अस्पर से, ममदूदा अलिफ ममदूदा, अलिफ के बाद हमजा या हमजा से पहले अलिफ। ठीक है। हम्म। अजरक ब्लू, जरका, असवद सौदा, अबियत पैदा। तो जब आपको कोई इस्म ताय मरबूता के साथ में नजर आता है, तो हमें क्या करना होगा कि कलर्स को भी पहले तब्दीली देनी होगी मोनस में। ठीक है। तो ये क्लैरिटी आप सभी को देनी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ आप सभी को वाज़ेह रहा है आज का दर्स। यस मैम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह कसीरन। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार रिपीट, मैं बोलूं बाजी? हाँ बिल्कुल। जमा मुकस्सर जब भी इस्तेमाल होगा, हम्म। इसम या जो भी, तो उसके साथ इशारा हो या जमीर हो या कलर के नाम हो, हम्म। वाहिद मुअन्नस का सेगा इस्तेमाल होगा। हम्म। नहीं, कलर के नाम ऐसी बात नहीं है कि कलर के नाम भी वाहिद वाले हैं, वो जमीर में और अस्मा इशारा में, ऐसे इस्म जो इशारे के लिए जो जमीर के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, वो हम हम्म। मारिफा में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। वो हम्म। वाले आपको वाहिद वाले सीगे में पढ़ेंगे। जब जैसे कि अगर हम जमीर पढ़ेंगे, तो जमीर कब कैसे किसको कैसे लगते हैं उसके पूरे डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी हम्म। क्योंकि मुझे देखिए मोनस के गैर हकीकी, हकीकी, समाई मोनस, अलामत तानीस, ये सब कुछ कवर करना है। तो मैं सारी जगह से जितने भी हो सकते हैं ना, आपको रिकग्निशन के तौर पे बता देती हूँ। ठीक है बाजी। ठीक है। ठीक। जी। अलामत तानीस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं। ठीक है। और हकीकी गैर हकीकी मुअन्नस में? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं थोड़ा सा आप लोग के साथ में कुछ रिवीजन करना चाह रही हूँ। जी, ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको सूर्य शम्स अभी इस वक्त, करेक्ट? जी मैम। जी। अच्छा, अब ये देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कम कम बैदतन फिस्सल्ला। इसके मायने क्या है, इससे आप सेंटेंस भी सीख सकते हैं। हाउ मेनी एग्स, एग्स, यहाँ पर क्या है, ये एग्स है। ठीक है। एक्स को क्या, एक्स को भी बैदा कहते हैं।
हाउ मेनी एग्स आर इन दी बास्केट, कम बैदतिन फिस सल्लाह। तो बैदा क्योंकि इसमें ताई मरबूता है, तो बास्केट, देखिए बास्केट की वजह से ये क्या हुआ है, अंडे को भी ताई मरबूता लगाया गया है, क्योंकि बास्केट जो है ना ऐसे सल्लाह लिखा हुआ है ताई मरबूता के साथ में। तो इसमें बैदा अंडे को भी क्या कहा गया है, ताई मरबूता के साथ में। ये आपको समझने के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। उसी तरीके से अभी एक और एक भी चीज, जैसे कि माँ इसमु हाजिहिल फाकिहा, यानी कि व्हाट्स द नेम ऑफ दिस फ्रूट। अब यहाँ पर कोई भी हो सकता था, तुफाहुन आ सकता था, मौज आ सकता था, कुछ भी आ सकता था ना, यहाँ पर अनानास है यहाँ पर, लेकिन ओवरऑल फ्रूट्स को क्या कहेंगे, फाकिहा। तो फाकिहा, फाकिहा क्या? क्या है, फाकिहा तू, यानी कि ताई मरबूता के साथ में आप पाते हैं हाजी ही। तो यहाँ पर लगा क्या, हाजा और हाजी ही मैंने बताया था, हाजी ही लगा, बाकी हतुन क्योंकि ये ताय मरबूता का था, तो इसका इशारा भी हाजी ही लगा। अगर ये यहाँ पर हाजा होता तो क्या वो सही होता, नहीं। नहीं बाजी। नहीं। इस नहीं। वजह से आपको इस्म को पहले देखना है। मैं जो हम्म। सिखाना चाह रही हूँ, आप हम्म। सबसे पहले इस्म को देखेंगे, इस्म हम्म। की हालत देखेंगे, इस्म का जायजा पहले लेंगे। इस्म के जायजे से आप क्या पाते हैं कि आप ये बोल रहे हैं कि ये मुअन्नस है। किस वजह से मुअन्नस कह रहे हैं आप, ये कौन सा मुअन्नस, ये गैर तामरबुता। हकीका है, ये ताय मरबूता की अलामत की वजह से कह रहे हैं। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर आपने इसके इशारे के लिए भी मुअन्नस इस्तेमाल किया है। दूसरा सेंटेंस जो कि यहाँ पर है, आपको और भी वाज़ेह हो जाएगा। अलामत के साथ ना भी अगर हो, अलामत के साथ में ना भी हो, अब आपको क्योंकि पूरा मुअन्नस का एनालिसिस करना आ गया है, पूरी जांच पड़ताल आप देख चुके हैं। मैं कह रही हूँ कि हाजा जमलु, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दिस इज ए कैमल, ठीक है। दिस इज ए कैमल, हाजा जमलुन। अब जमलुन क्या है यहाँ पर, ऊंट, ऊंटनी नहीं, ऊंट बोल रहे हैं। तो हाजा मुजक्कर है लगा है वैसे। यहाँ पर, मुजक्कर है, मुजक्कर मुजक्कर का, है। मुजक्कर का लगा है इशारा। और वो सहरा के लिए इस्तेमाल नीचे किया गया है, हाजी ही सहरा। अब यहाँ पर हम हाजा इस्तेमाल कर सकते थे, हाजी ही करने की क्या जरूरत थी। क्योंकि सहरा वो सहराउन में मुअन्नस, मुअन्नस है वैसे। मुअन्नस है। हाँ मोन्नस है, कौन सा मोन्नस है, सहरा। अलामती मुअन्नस है। लामती मुअन्नस है। लामती मोन्नस है। और समाई मोन्नस में से आता है सहारा, हाजिही सहारा। अब इसको आप पूरा जोड़कर बनाए हैं, देखिए, हाजा जमलुन यसीरु फी सहारा, यानी कि दिस इज ए कैमल वॉकिंग इन द डेजर्ट। ठीक है, ये ऊंट चल रहा है सहरा में। ठीक है, यहीं पर आपको डिफरेंस पता चलता है कि जो मुजक्कर के प्लेस पे होता है, जो जगह मुजक्कर की होती है, वहां वाज़ेह तौर पर आपको इशारा, जमीर, हर चीज मुजक्कर की ही लगेगी। लेकिन अगर कहीं आप पाते हैं कोई अलामत के साथ में, या समाई मोनस है, या फिर तीसरी एक और एक कैटेगरी कि वो मुकस्सर है अगर जमा की, तो वहां पर आप इशारा, जमायर, ये सब क्या है, मोनस के देखेंगे। और उसको पहले देखेंगे कि वो है क्या, कि वो मुजक्कर है या मुअन्नस है। और दूसरा जो एक्सेप्शनल केस जो हमें मिलता है, वो जमा मुकस्सर की वजह से आता है। ठीक है। तो मुअन्नस इतना छोटा नहीं है, मुअन्नस को बहुत डिटेल्स में समझना जरूरी था। मतलब ये सारा जो दर्स था मुअन्नस के ऊपर से, 2-3 क्लासेस हमारे जो चलते आ रहे हैं, मुअन्नस इस वजह से भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए मुअन्नस का रिलेटेबल होना है जमा मुकस्सर के साथ में, अदद में भी वो आ रहा है। दूसरा ये कि मुजक्कर तो बहुत वाज़ेह है, एक तो हमें मायनों से ही पता चल जाता है। दूसरा ये कि उसकी, यानी मुजक्कर की पहचान आसानी से हो जाती है उसके मतलब में ही, उसके मायनों में। मुअन्नस में क्या होता है, थोड़ी सी और उसमें हमें वाजे करने की जरूरत है, जिसमें कि हम ये देखें कि मुअन्नस जो कि एक पहले हकीकी मुअन्नस होता है, जिसके लफ्जी मायनों से ही आप डिक्लेयर कर सकते हैं
कि वो मोनस की प्लेस पे है, उसका वर्जन ही बायोलॉजिकली फीमेल का है, वो फेमिनाइन है। दूसरा जो आता है वो है गैर हकीकी में, यानी कि हम सुनकर जो उसको बनाते हैं, वो मोनस का वर्जन होता है, वो फेमिनाइन का वर्जन होता है, जिसमें कि सूरज आता है, जिसमें कि चांद आता है, जिसमें कि जमीन आती है, जिसमें सहरा आता है, जिसमें जहन्नम आती है, उसके नाम आते हैं यानी कि अस्मा। और जो तीसरी कैटेगरी से भी हम देखे हैं मोनस को, वो है अलामत। कि मोनस की अगर अलामत आप पाते हैं, भले ही उसमें मुजक्कर के मायने निकल रहे हों, जैसे कि हमने देखा तलहा, उसामा, मुआविया, ये नाम से तो आपको पता चल रहा है कि ये मुजक्कर का नाम है, लेकिन क्योंकि उसकी अलामत अलामत तानीस में से है, तो अब उसको जो लगकर आगे पीछे आएंगे, वो क्या होंगे, मोहन्नस के लिए सिगों से आएंगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है आप सभी को। करेक्ट। जी। जी बाजी।